जो मूलभूत सुविधा में जैसे हो गया, पानी हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गए, सड़क हो गए, इसके लिए हमको जूझना पड़ता था। 25-50 हज़ार काम कराने के लिए, एक छोटा छोटा काम कराने के लिए अधिकारियों से लड़ना पड़ता था। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं, प्रगतिशील राजनीति को लेकर चर्चाएं करते हैं और जानते हैं हाल क्या है इस समय। चूंकि 2022 का आगाज हो चुका है, तो इसी कड़ी में आज मुलाकात कराते हैं आपसे अजय कुमार गुप्ता जी से, जो कि रानीपुर वार्ड से यहाँ से पार्षद हैं। और चूंकि इसमें इनके परिवार में इनकी भाभी इस बार पार्षद हुई हैं, ये पूर्व पार्षद रहे, महिला सीट होने के कारण जो है इस बार इनकी भाभी पार्षद हुई हैं। तो मैं आपसे बताता चलूं कि देखते हैं क्या हाल है यहाँ पे। चूंकि 2014 से लगातार नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे सांसद रहे, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के तौर पे कमाल संभाले यहाँ पे। और चूंकि 2017 में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, अब 2022 का आगाज हो चुका है, तो लिहाजा रणबांकुरों ने अपना कमर कस लिया और जानते हैं क्या हाल है, क्या इनके क्षेत्र में विकास रहे, क्या समस्याएं थी, क्या पूर्व में समस्याएं थी, क्या निदान हुए। तो स्वागत है सर आपका यहाँ पे आईपा में। बात की जाए तो मौजूदा स्थिति जो है अपने क्षेत्र, अपने रानीपुरा वार्ड की अगर बातें की जाए तो पूर्व की सरकारों की अपेक्षा इसमें वर्तमान में क्या अंतर आप देखते हैं? हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं 2012 से पार्षद हूँ लगातार। लगभग इस कार्यकाल को 9.5 साल के आसपास बीत गया। तो हमने सपा सरकार भी देखी और भाजपा सरकार भी मैंने देखा। तो 2012 से लेकर 2017 तक काम करने में इतनी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता था कि जो आपसे बयान भी नहीं कर सकता था। एक सेवा का चैम्बर, जो मूलभूत सुविधा में जैसे हो गया, पानी हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गए, सड़क हो गए, इसके लिए हमको जूझना पड़ता था। 25-50 हज़ार काम कराने के लिए, एक छोटा छोटा काम कराने के लिए अधिकारियों से लड़ना पड़ता था। उसके बाद उनकी मतलब क्या कहते हैं कि उनसे मतलब अच्छे तरीके से बात करना पड़ता था कि भैया भाई साहब आप करा दिए, निवेदन के साथ करना पड़ता था। अब वर्तमान सरकार में अगर मैं इस गली का प्रस्ताव दे दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी के नेतृत्व में नगर निगम को इतना पैसा मिला है कि मैंने कहा कि भैया इस बगल में गली है, इसको बनना है। तो वर्तमान में वो चौका हट के रबर मोल्डिंग इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है। वर्तमान समय में लमसम में 10 करोड़ का काम इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मैंने कराया। तो इसका मतलब वर्तमान सरकार पहले से अब अच्छी सरकार है, हर मामले में अच्छी सरकार है। शुद्ध रूप से सबको पानी मिल रहा है। अभी मैंने रानीपुर वार्ड में 1.25 करोड़ का काम, जो 40 साल पुराना काम था, पाइपलाइन बिछी हुई थी, मैंने उसको नया पाइपलाइन डलवाया। लगभग 1.5 करोड़ का काम वो इस समय वर्तमान में चल रहा है। अब उससे क्या होगा कि लगभग 10,000 घरों को शुद्ध पेयजल मिल सकेगा पानी का। क्योंकि गलियों के शहर है वाराणसी, और बात की जाए तो गंगा जमुनी तहजीब है यहाँ पे मानी जाती है, और गलियों का शहर है, मंदिरों का शहर है वाराणसी। तो बात की जाए यहाँ पे गलियों में किस प्रकार से आप काम कराते हैं, और अगर बातें की जाए तो क्या परिवर्तन देख रहे हैं इस समय आप? वो जाहिर सी बात है भैया, पार्षद मतलब गलियों का पार्षद है वो। हर वार्ड में 90 सभासद हैं, 90 वार्ड हैं, तो 90 वार्ड गली गली के 90 वार्ड है। मेन सड़क तो PWD हो गया, VDA बना दी है। तो नगर निगम में जो काम होता है वो गलियों और मोहल्लों का काम होता है। मेन रोडों का काम तो PWD करती है। गलियों में मैंने बताया ना कि गलियों में आपका सीवर का चौका लग गया, चौका बढ़िया बिछ गया, शुद्ध रूप से पानी आ गया। तो यही समय आज सबसे महत्वपूर्ण चीज है, प्रधानमंत्री जिस दिन शपथ लिए थे 2014 के बाद 14 में, तो प्रधानमंत्री जी का कहना था स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छ काशी, साफ काशी। आज के समय में हमारे पास मेरे वार्ड में कम से कम 8-10 हज़ार मकान होंगे। 10,000 मकान में 95% डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन होता है। कूड़ा मतलब सड़क पे लोग अगर ना फेंके तो बिल्कुल साफ दिखता है। कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी आता है, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट करके ले जाता है। चूंकि अब 2022 का आगाज हो चुका है, चुनावी मैदान में रणबांकुरे उतरेंगे, जी जी, सबके वादे होंगे जी। तो अब ये चूंकि आप पार्षद हैं, और बात की जाए, एक सवाल इससे पहले हम और भी लेंगे आपसे। रुद्राक्ष बना यहाँ पे जी, कितना नजरिया देखते हैं, और इसके बाद पार्षदों के लिए बैठने की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? कितना एक अलग, चूंकि क्योटो की बात हो रही थी, शहर को लेकर तमाम बातें हुई यहाँ पे। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि बनारस में बना। ऐसा कन्वेंशन सेंटर पूरे भारतवर्ष में नहीं है।
और रही बात हम लोग बैठने की बात है, तो हम लोग टाउन हॉल का जो हॉल है और टाउन हॉल में तो वहाँ हम लोग बैठक करते हैं। अभी माननीय महापौर जी ने लमसम 6 करोड़ रुपए दिया है उसके ठीक बगल में सदन बनने के लिए। अगर आचार संहिता लागू नहीं होता, इसका टेंडर भी हो गया था, काम भी जल्दी चालू हो जाता। आपके अगर बात की जाए क्षेत्र की जी, तो यहाँ से मौजूदा विधायक और इससे पूर्व अगर कोई विधायक भी थे जी, दोनों में आपने क्या डिफरेंस देखा है अभी तक? जी भाई साहब, मौजूदा विधायक तो मैं देख रहा हूँ, अब पूर्व विधायक मैंने तो देखा ही नहीं है, क्योंकि मेरी उम्र 35 साल है। अब 35 साल से विधायक लोग इनके परिवार में है, तो कार्यकाल इनका अच्छा जा रहा है, काम अच्छा करते हैं। बीजेपी से ही यहाँ पे लगातार विधायक है जी, तो कुछ इसमें अगर बहुत सी शिकायतें आई होंगी, जिसको कोविड काल में भी जो मतलब कि बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया होगा, कोविड काल में काफ़ी दिक्कतें हुई यहाँ पे, तो किस प्रकार से सहयोग लोगों ने आपके माध्यम से किया या आपने किस प्रकार से सहयोग किया यहाँ पे? और चूंकि अब तीसरा चरण भी कोविड का शुरू हो रहा है, तो क्या आप इसमें किस नज़रिए से मदद करते हैं अपने वार्ड के क्षेत्र के लोगों को? अगर आपने देखा है कि आपका कामकाज स्टार्ट होने से पहले मैंने मास्क पहना था, तो मैंने पहले सबसे कहते हूँ कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। बचाव मतलब सुरक्षा ही बचाव है। तो कोविड काल के दौरान हमारे विधायक जी ने, हमारी जनता ने और खुद मैं और मेरा परिवार ने और हमारे सहयोगी साथी सहयोगी ने और मीडिया के भाई बंधु लोगों ने, जो मेरे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, प्रतिदिन लमसम 1000 लोगों को खाना प्रतिदिन 2 माह तक हम लोगों ने लंच या डिनर के आसपास हम लोगों सुबह शाम मैंने चलवाया। वर्तमान परिस्थितियों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में वर्तमान समय में कोई भूखे नहीं मर सकता। इस महादेव की पावन धरती पे, मां अन्नपूर्णा की धरती पे, बनारस में कोई भूखे सो नहीं सकता। इतना राशन अपराध मिल रहा है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट कि अगर जिनका नौकरी छूट गई हो, जो बेचारे की नौकरी नहीं मिल रही है, खाने के लिए मोहताज हो रहे हो, उनको मोदी सरकार ने अनाज, गले पे अनाज फ्री कर दिया है। अब चूंकि 2022 का चुनाव होगा, इसके बाद फिर पार्षद की भी अगर बात देखी जाए तो पिछले जो पार्षद जो थे जी, उनके कामों में और अपने कामों में आप क्या तुलना करते हैं और आगे क्या एक अपेक्षा रखते हैं आप? रही बात तुलना करने की बात, तो तुलना तो मैं करता ही नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि जनता ने मुझको 5 साल दिया है, तो मैं 5 साल जनता के लिए कैसे बिताऊं, कैसे इनके हित में बिताऊं, कैसे क्षेत्र का विकास करूं, मैं यही जानता हूं। मेरा पहला कार्यकाल 12 से 17 था। मैं लगभग 650 वोटों से जीता था और 17 के बाद से अब तक का मैं रिकॉर्ड बनारस में अब भारतीय जनता पार्टी में नंबर 1 की जीत है। लगभग 2300-2400 वोटों से मैंने जीता है। तो इसका मतलब जनता ने मेरा काम देखा होगा, तब जनता ने मुझको वोट किया होगा। रिजल्ट आपके सामने है। बीजेपी के भगवा में यहाँ पे विधायक हो चुके थे, चूँकि पार्षद हैं, सदन में आप यहाँ पे मिनी सदन में आप बैठते हैं यहाँ पे जी। तो बातें की जाए तो भगवा में था, 8 के 8 विधायक एनडीए से जुड़े हुए थे। वर्तमान की स्थिति क्या देखते हैं यहाँ पे? इस बार जो चुनाव जो 2022 होगा, राजनीतिक हलचल जो है क्या देखते हैं? हम लोग भगवा मय हैं, हम लोग हिंदू हैं, तो भगवा मय रहूँगा ही। हम लोग राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, तो हमारे हिसाब से 8 के 403 विधानसभा में 403 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बनारस में 8 विधानसभा है, 8 के 8 हम लोग जीत के ले आएंगे। यहाँ जो चुनाव होता है, चूँकि 2014 के बाद से 2017 हुआ, सपा बसपा 2017 में कांग्रेस और सपा गठबंधन, 2019 में सपा बसपा गठबंधन, अब 2022 में क्षेत्रीय दल से गठबंधन, जैसे सुभाषपा से पल्लवी पटेल, सब लोग एक जैसे एक मंच पे आए हैं समाजवादी के साथ। इसके साथ साथ यहाँ पे क्षेत्रीय दलों का जो साथ है, तो कितना इसमें आप अंतर देख रहे हैं यहाँ पे? चूँकि इसका प्रभाव कहीं ना कहीं से पड़ेगा बनारस में जो है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र है, रोहनिया, सेवापुरी, चूँकि आपके बहुत से लोग से मुलाकात होते हैं, बहुत बड़ा यहाँ पे क्षेत्र है, तरह कई पार्षद मिलते होंगे आपसे, तो क्या नज़रिया देखते हैं, कितना अंतर रहेगा इसमें? जिसका जो काम है करेगा। सरकार का काम है जनता की सेवा करना, वो जनता की सेवा कर रहा है। सरकार काम है क्षेत्र का, देश का, प्रदेश का विकास करना, वो कर रहा है। विपक्ष काम है विरोधाभास पैदा करना, विपक्ष काम कर रहा है। दल बदलू वो काम है कि इस दल से उस दल जाना, उस दल से उस दल जाना, उनका वही काम है। जो काम है वो करेगा। हमारा काम क्या है कि विकास की मुद्दे बात करना है। अगर हमारी सरकार हमारी 22 में बन रही है, अभी जो विकास किए उससे दुगना विकास 2022-27 में हम लोग करेंगे। और आने वाले लोकसभा चुनाव है 24 में, वो जनता देख रही है। अब मैं
मैं जनता के दम पे नेता बना हूं, जनता के दम पे पार्षद बना हूं, और जनता, मैं काम करूंगा तो जनता मुझको वोट देगी। तो मैं ये कहूंगा कि मैं 500 लोगों के साथ मैं दूसरे क्षेत्र मतलब पार्टी में शामिल हो जाऊं तो मैं शामिल हो सकता हूं। हमारी विचारधारा नहीं समझ सकती, जनता की विचारधारा नहीं समझ सकती। जनता मोदी जी और योगी जी के साथ है तो है। ये दल बदलू टाइप के जो नेता है वो आज काम सपा में हो गए, बसपा में हो गए, सब भाजपा में हो गए, उनका वही काम है, जिंदगी में वही काम किए हैं। आप देख लीजिए, अब नाम तो मैं नहीं लूंगा, नाम आप सच्ची तरफ वाकिफ आप लोग हैं। जिस मंच के अंतर्गत आपसे मुलाकात हुई, जन जन तक हम लोग पहुंच रहे हैं, आईपा के मंच के अंतर्गत, क्या कहेंगे आप इसको? एक तो पहले आपको मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपसे मुलाकात हुई और आपने मुझे अच्छे सवाल पूछे, मैंने अच्छा जवाब भी दिया। तो आपको साधुवाद और बधाई भी देता हूँ कि आप निष्पक्ष चुनाव करावें, निष्पक्ष जनता की बात सरकार तक पहुँचावें। तो आप थे हमारे साथ अजय कुमार जी, जिन्होंने बताया कि 2022 में किस प्रकार के परिणाम आएंगे और उन्होंने अपने बीजेपी पक्ष को मजबूती से रखा। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।